तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर 1 है, उसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स आज हम पढ़ेंगे। मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको इसके 3 चैप्टर आपको कवर करा दिए हैं। जो 3 चैप्टर थे उसमें सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये 3 चैप्टर मैंने कवर कराए। और उसके बाद ये चैप्टर नंबर फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो मैं आपको आज इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करूंगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आखिर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीन्स होता क्या है, और इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का अर्थ होता क्या है? नेशनल इनकम का मीन्स होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है कि जनरली द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। दी गई साल के अंदर, किसी भी कंट्री में दी गई साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हुआ करते हैं, उन सभी गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू होती है, उसी टोटल वैल्यू को नेशनल इनकम कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या है? व्हेन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जब किसी देश की टोटल इनकम को डिवाइड किया दिया जाता है, डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं एवरेज इनकम। और एवरेज इनकम को ही कहते हैं पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मीन्स क्या है? नेशनल डेवलपमेंट है, उसका मीन्स होता है इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम एंड इंक्रीज इन द इकोनॉमी ऑन इट्स ऑन कैपेसिटी। इकोनॉमी का बढ़ना और पर कैपिटा इनकम का बढ़ना उस कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस को इंडिकेट करता है। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास का अर्थ होता क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीन्स होता है डेवलपमेंट के हर वो पॉसिबल प्रयास, पॉसिबल एफर्ट्स आर मेड फॉर द, हर संभव प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक के साथ में हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। जितना विकास कर सकते हैं देश के अंदर, हर कोई विकास, हर कोई प्रोवाइड होने वाली सभी फैसिलिटीज हुआ करती हैं, वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को शॉर्ट में आईएमआर भी लिखा जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट मीन्स शिशु मृत्यु दर। इसका मतलब होता है कि आप जब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आईएमआर की तरह लिखेंगे, और इसमें लिखा जाता है कि ये इंडिकेट करती है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर 1 ईयर कंप्लीट एट द 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। दी गई साल के अंदर 1000 जन्मे बच्चों पर आखिर ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम थी और उनकी डेथ हो गई है, बस उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। फिर से सुनिए, 1000 लाइव बर्थ पर, 1000 लाइव बर्थ पर, उस साल के अंदर 1000 लाइव बर्थ पर 1000 जन्मे बच्चों पर ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम है और उनकी डेथ हो गई है, उसी को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सरकार ये भरसक प्रयास करती है कि इस आईएमआर को किसी भी तरह से कम किया जाए। पिछले दशकों में देखा जाए, आज से 40 साल 50 साल पहले देखा जाए, तो हमारे भारतवर्ष के पास में इतनी कोई अच्छी टेक्निक नहीं थी कि उसके द्वारा आईएमआर को कम किया जा सके। लेकिन 50 साल बाद देखें और वर्तमान में देखें तो हमारे भारत के पास में हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के अंदर इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इतने बेहतरीन डॉक्टर हैं, इतने बेहतरीन हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में, कि आईएमआर को बहुत कम कर दिया गया है। पहले या तो उस मदर की डेथ हो जाती थी जिसकी डिलीवरी हो रही है, या फिर बच्चा जो जन्म लेता था उसकी डेथ हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज लिटरेसी रेट। साक्षरता दर क्या है?
लिटरेसी रेट है उसका मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल और 7 साल से ऊपर वाले जितने भी एज वाले जितने भी पीपल हुआ करते हैं उनमें आखिर लिटरेट पॉपुलेशन शिक्षित लोग कितने हैं वही कहलाती है लिटरेसी रेट। इसी लिटरेसी रेट को 7 एंड अबव एज ग्रुप पर काउंट किया जाता है। व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो? NAR है उसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप, उन बच्चों की संख्या जिनकी उम्र 14 और 15 ईयर्स हुआ करती है अटेंडिंग स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। दैट मीन्स किसी दिए गए एज ग्रुप के अंदर जिनमें 14 से लेकर 15 ईयर्स वाले हुआ करते हैं उनमें टोटल जितने बच्चे होते हैं उनमें से स्कूल जाने वाले और स्कूल अटेंड करने वाले ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी एज 14 एंड 15 ईयर्स होती है, उसी को नेट अटेंडेंस रेशियो कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ? आखिर इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स होता है कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन का औसत जीवन काल एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जन्म लेने के बाद आखिर औसत जीवन काल कितना रहेगा, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। इन द ईयर 2019 में देखी जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ है वो 69 और 70 के आसपास मानी जाती थी, लेकिन आजकल ये औसत जीवन काल है, जन्म लेने के बाद आखिर कितना जिंदा रहेंगे सामान्य तरीके से देखा जाए जिसमें सामान्य डेथ हुआ करती है वो देखा जाए तो ये 70 से भी कम होकर करीबन 60 और 65 पर पहुंच गई है। इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द UNDP फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? वो कह रहे हैं कि UNDP के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो और वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है उनमें आखिर डिफरेंस क्या क्या कंपैरिजन है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को HDR जिसे आप कहते हैं उसको पब्लिसाइज किया था UNDP संस्था के द्वारा। ये कंपेरिजन किस बेस पर है कि एजुकेशन लेवल पर होता है, हेल्थ स्टेटस पर होता है, पर कैपिटा इनकम पर होता है, वेयर एज लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम दैट मीन्स एवरेज इनकम पर होता है। और एवरेज इनकम में एक चीज छुप जाती है कि वहां पर जो पर्सन सबसे ज्यादा कमाई करता है जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसमें जितने उसके साथ के पर्सन होते हैं जो कि बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी छुप जाती है। उस पर्सन की रिच होने से ऐसा लगता है उस पर्सन की फैमिली के सारे सदस्य रिच है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब एवरेज इनकम के लिया गया डाटा एक्यूरेट नहीं माना जाता, इसलिए HDR रिपोर्ट जो UNDP के द्वारा जारी होती है वो बेहतरीन मानी जाती है। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज इट्स एम? या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव बता दिए, आखिर उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता क्या है? प्रॉपर अटेंशन इज पेड टू द नीड्स, आवश्यकताओं पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए, अटेंशन दिया जाए, इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ी को आखिर इनमें से क्या मिलेगा। आप वर्तमान में उपस्थित रिसोर्सेज का, वर्तमान जो आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, उनका आप उसी तरह से यूज करें कि आगे आने वाली पीढ़ी को आखिर क्या मिलेगा। आपको जब जरूरत हो तब यूज करें, जितनी जरूरत है आप तब यूज करें, इस तरह से यूज करना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। वर्तमान में उपस्थित रिसोर्सेज का अपनी आवश्यकता के हिसाब से उतना यूज किया जाए कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में बच जाए, उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उद्देश्य क्या है? टू मैक्सिमाइज द नेट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक जो क्रियाएं हुआ करती हैं उनके बेनिफिट के लिए आप बेहतरीन काम करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं नेट बेनिफिट, टोटल बेनिफिट होना चाहिए। नेसेसरी दैट प्रोडक्टिव एसेट जैसे फिजिकल ह्यूमन एनवायरमेंटल स्टॉक शुड बी प्रिजर्व्ड, इस तरह से ये स्टॉक है उसको संरक्षित करना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द पुअर, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि गरीब की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। व्हाट इज BMI? BMI है उसका रिलेशन न्यूट्रिशन लेवल से होता है, पोषण स्तर से होता है। BMI को बॉडी मास इंडेक्स भी कहा जाता है।
It is the method of measuring through which individuals are classified in the following categories. ये वो मेथड है जिसमें इंडिविजुअल को ओवरवेट, नॉर्मल, अंडरवेट 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बीएमआई एक्चुअली रेशियो हुआ करता है जिसमें वेट को किलोग्राम में लेते हैं, हाइट को मीटर में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो वेट अपॉन हाइट स्क्वायर होता है। यहाँ पर रेशियो का थोड़ा तरीका क्या है कि बीएमआई इक्वल टू होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट को किलोग्राम में लेते हैं, हाइट को मीटर में लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। वेट अपॉन हाइट स्क्वायर लिया जाता है। बीएमआई जो नॉर्मल रेंज हुआ करती है 18.5 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हुआ करती है। 18.5 से कम ही बीएमआई है, दैट मीन्स अंडर नरिश्ड कहलाता है, अंडर वेट कहलाता है। और 25 से ऊपर है दैट मीन्स कहलाता है ओवरवेट, और जिसे नॉर्मल कहते हैं वैल्यू है 18.5 से लेकर 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर।